नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है। पेपर लीक मामले में 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। पेपर खरीदने वालों की पहचान भी कर रही है एसटीएफ। तो डीजीपी ने अब तक कार्रवाई पर एसटीएफ की पीठ भी थपथपाई है। तो पेपर लीक मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 सरकारी कर्मचारी तो एक अभ्यर्थी। तो एसटीएफ की टीम लगातार पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, छापेमारी की जा रही है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। तो पेपर लीक मामले में 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर हो सकती है कार्रवाई। तो पेपर खरीदने वालों की पहचान लगातार कर रही है एसटीएफ। डीजीपी ने अब तक कार्रवाई पर एसटीएफ की पीठ भी थपथपाई है। तो पेपर लीक मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 लोग सरकारी कर्मचारी तो एक अभ्यर्थी शामिल है। तो पेपर लीक मामले में यूकेएसएससी मामले में पेपर लीक मामला हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने जा रही है एसटीएफ की टीम। तो पेपर खरीदने वालों की पहचान लगातार जारी है। तो एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, पेपर लीक मामले में लगातार एसटीएफ की टीम छापेमारी और कार्रवाई कर रही है। तो पेपर लीक मामले में 50 से भी ज्यादा लोगों पर, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो एसटीएफ की टीम लगातार पेपर खरीदने वालों की पहचान कर रही है। एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी की जा रही है। तो डीजीपी ने अब तक की कार्रवाई पर एसटीएफ की पीठ भी थपथपाई है। तो पेपर लीक मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 सरकारी कर्मचारी तो एक अभ्यर्थी शामिल है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में 50 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, लगातार एसटीएफ की टीम कार्रवाई कर रही है, 50 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि एसटीएफ लगातार पेपर लीक मामले पर जो अपना शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 15 लोगों की गिरफ्तारी में 14 सरकारी कर्मचारी हैं। एक वो अभ्यर्थी है जो इस परीक्षा के दौरान जिसका नकल करके जो पास हुआ है, एक वो अभ्यर्थी अब तक पुलिस एसटीएफ की गिरफ्त में यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा पूरी तफ्तीश के लिए एसटीएफ की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो जांच का जो दायरा था उस दायरे को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। 50 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर हुआ है, चयनित उनको किया गया है जिनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में नकल का सहारा लिया गया है। जो कह सकते हैं कि जिनकी तरफ से पेपर लीक मामले में यहाँ पर पेपर खरीदने का काम किया गया है, उन लोगों का यहाँ पर चयन, उन लोगों से जांच की शुरुआत एसटीएफ के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक जिन और ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं हो पाई है, जिनसे भी पूछताछ की यहाँ पर की जानी है। और अबे कहा जा रहा है मास्टरमाइंड भी एसटीएफ की गिरफ्त में है, जल्दी उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ किसी भी इस पूरे मामले पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ढील देने की मूड में नहीं है। जिस प्रकार से लगातार तफ्तीश यहाँ पर चल रही है, जांच यहाँ पर चल रही है, गिरफ्तारियां यहाँ पर हो रही है, तो उसके जरिए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े इस जांच के दायरे का जो दायरा होगा जांच का बढ़ा हुआ नजर आएगा। और फिर जो कह सकते हैं कि अन्य जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पेपर लीक मामले में नकल के सहारे एग्जाम को पास किया है, वो भी अब एसटीएफ की गिरफ्त में आते हुए नजर आ जाएंगे। तो अबे डीजीपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एसटीएफ की कार्रवाई से वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का ये मामला यहाँ पर आया है, एसटीएफ ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई इस मामले में की है, उससे देखते कहा जा सकता है कि एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली संतोषजनक है। और आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि लगातार एसटीएफ की जो छापेमारी है वो और यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी, यानी जो जांच का दायरा होगा और बढ़ा हुआ होगा। और फिर शायद संभावनाएं जिस बात की लगाई जा रही है कि कुछ सफेद पोस्ट नेताएं
नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उन तक भी जो जांच पहुंचेगी वो भी अब जांच की गिरफ्त में आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि जिन कर्मचारियों के नाम प्रथम दृष्टया अभी तक सामने आए, उन सभी को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों की भी गिरफ्तारी हो, तो अब जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो राज्य के अंदर के ही लोग बताए जा रहे हैं या राज्य के बाहर के लोग भी इसमें शामिल है? उसमें कुछ लोग बाहर के यहाँ पर सम्मिलित बताए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर जो गिरफ्तार जो लोग हुए हैं उसमें बाहर के वो लोग हैं जहाँ पर पेपर लखनऊ में, यानी जिस प्रिंटिंग प्रेस में इस एग्जाम का पेपर छपा था, उस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए वो कर्मचारी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। 2 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुके थे और इस समय वर्तमान में राज्य की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में अपने यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, अपने सेवाएं दे रहे थे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी 15 में से गिरफ्तार जो अभी तक जो लोग हुए हैं 15, उनमें से 14 सरकारी कर्मचारी हैं और एक वो अभ्यर्थी है जिसने इस पूरे एग्जाम में नकल का सहारा यहाँ पर लिया था। उसके इस पूरे एग्जाम में 163वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई थी और पूरी तस्दीक के बाद पता चला चुका है। इसके अलावा उसमें कह सकते हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक अपर निजी सचिव यानी सचिवालय में जो था उसकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि अब तक की विवेचना में करीब 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं। तो कई अभ्यर्थी संदिग्ध भी पाए गए हैं। निष्पक्ष रूप से विवेचना अभी भी जारी है। और मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया या चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। अभी तक की विवेचना से लगभग 50 अभ्यर्थी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिन्होंने ये इस तरह के पेपर लीक वाले पेपर प्राप्त हुआ जिनको और उसके थ्रू जो है चयनित हुए हैं। इसमें और भी हो सकते हैं। अभी हमारे सत्यापन और पूछताछ और हमारी विवेचना जारी है। इसमें ये नंबर आगे बढ़ सकता है। अभी तक का मैंने बताया है कि अभी तक लगभग 50 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसी तरह से जो वो भी फ्रॉड के अभियुक्त तो हैं और जो इन्होंने आगे पेपर बेचा है पैसा लेके उन पे और ज़्यादा धाराएं लगी हैं, तो वो भी अभी ये नहीं कि 100% क्लोज हो गया, उसमें भी हमारी विवेचना जारी है। कुछ और अभियुक्त हमारे रडार पर हैं और हम तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर। आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे सीएम धामी। चंपावत के बराही धाम देवीधुरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बगवाल मेले में भी शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। तो तनकपुर गांधी मैदान में आयोजित रक्षा बंधन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो 6:45 पर सीएम धामी की देहरादून वापसी हो जाएगी। तो आज कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर। आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे सीएम धामी। तो जब बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने वाले हैं सीएम धामी। चंपावत के
बाराही धाम देवीधुरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो बगवाल मेले में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर गांधी मैदान में आयोजित रक्षा बंधन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं सीएम धामी। तो 6:45 पर सीएम धामी की देहरादून वापसी हो जाएगी। तो 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे। तो सीएम धामी आज खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद चंपावत के बाराही धाम देवीधुरा में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अभय, बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें शहीद स्थल, जो खटीमा का जो शहीद स्थल है, वहाँ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे खटीमा में इस समय कह सकते हैं कि जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर हैं, जिसका वो लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों में तिरंगा अभियान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। घर जाने का वो काम यहाँ पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो जब संवाद भी करेंगे और अपने विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जनता को आजादी के 75 में अमृत महोत्सव के रूप। अभय, खुद ही जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से है, तो कुमाऊं में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह उनके आगमन पर? बिल्कुल है, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी खटीमा ही है। खटीमा के रहने वाले हैं और ऐसे में 2 बार वहाँ के विधायक भी हो रह चुके हैं। तो उन सब चीजों को देखते कह सकते हैं कि खटीमा क्षेत्र में एक बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भले ही चुनाव के परिणाम कैसे भी रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत रही तो उससे कह सकते हैं कि खटीमा के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस समय खटीमा में पूरा ये कह सकते हैं कि जो तिरंगामय माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उस अमृत महोत्सव में भागीदारी करने के लिए सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकारे के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि एक जोश इस अभियान को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी लोग एकजुटता के सूत्र पिरोते हुए नजर आ रहे हैं। जी अबे, क्योंकि कार्यक्रमों की लिस्ट बड़ी है और वहीं पर बगवाल मेले की भी अगर बात की जाए तो उसपे भी शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की अगर पूरी बात करते हैं तो लगातार वो कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे और 2 दिवसीय दौरे में उनके जो मुख्य कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों में वो लगातार अपनी जहाँ पर जनता को जोड़ते नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे में उनकी समस्याएं को नजर आएंगे। जी, तो अबे, उनके कार्यक्रम को लेकर किस तरह की खास तैयारियां देखने को मिल रही है आपको? कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी यहाँ पर हो चुकी है। लगातार कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिखाई दे तो जिला स्तर पर उसके कार्यक्रम में उसकी प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है और जो कार्यक्रम है हर जगह कार्यकर्ता की बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, चलिए अबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं का 2 दिवसीय दौरा है, तो इसी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है। तो वही हर घर तिरंगा अभियान जो है वो करेंगे, तो लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी इस अभियान में जुड़े, राष्ट्रीय एकता को मजबूती दे। तो वही खटीमा में आज जो है हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो वही देहरादून से बड़ी खबर, एसएसपी ने जारी की अपनी पहली तबादला सूची। तो डीआईजी कार्यालय सीबीसीआईडी से आने वाले 2 इंस्पेक्टरों का इंतजार खत्म हो चुका है। काम के प्रति सजग दारोगा को कोतवाली का मौका दिया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून एसएसपी ने जारी की है अपनी पहली तबादला सूची। तो डीआईजी कार्यालय सीबीसीआईडी से आने वाले 2 इंस्पेक्टरों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। काम के प्रति सजग रहने वाले दारोगा को कोतवाली का भार दिया गया है। यानी कि काम में जो भी सजग दिखाई देगा उनका ट्रांसफर, उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा। तो लगातार प्रमोशन जारी है, तबादले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तो डीआईजी कार्यालय सीबीसीआईडी से आने वाले
2 इंस्पेक्टरों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। तो काम के प्रति सजग दारोगा को कोतवाली का मौका दिया गया है। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हरीश रावत ने साफ कहा कि किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। हरीश रावत ने ये बात कहते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति को टेस्ट करने का इससे हल्का पैमाना कभी भी हो ही नहीं सकता। तो वहीं हरीश रावत ने नसीहत भी दी है। तो कहा है महेंद्र भट्ट विनम्र व्यक्ति हैं, ऐसे में अगर वो इस तरह का आकलन करेंगे तो आसपास इतने ज्यादा लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों तक झंडा नहीं फहराया। किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं। राष्ट्रभक्ति उसका इतना सरल आकलन नहीं होना चाहिए। और यदि भट्ट जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं बहुत विनम्रता से उनको सलाह दे रहा हूं, ऐसा आकेंगे तो उनके अड़ोस पड़ोस में उनके आगे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने वर्षों तिरंगे को अपने घर पर नहीं लहराया, अपने कार्यालयों पर नहीं लहराया। किसी को भी किसी की। तो वहीं हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र के कुमार घेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब दोस्तों के साथ बैठे युवक को गोली लग गई। तो गोली लगने से घायल हुए युवक को आनन फानन में नजदीक के ही बंगाली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो चश्मदीद के मुताबिक घायल युवक अपने दोस्तों के साथ ऑटो में बैठा हुआ था। युवकों के पास देसी तमंचा था जिसके अचानक चलने से युवक लहूलुहान हो गया और दोस्तों में हड़कंप मच गया। तो हरिद्वार का ये वीडियो है जहां पर दोस्तों के साथ बैठे युवक को अचानक से गोली लग गई। तो घायल अस्पताल में भर्ती, मामले की भी जांच में जुट गई है पुलिस। कनखल क्षेत्र में एक गोली चली है। तो अभी हम इसकी जो हमारे पास वीडियो आई है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिसको गोली लगी है उसको बंगाली हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया है, उसका अभी इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो उसकी जो कोशिश की जा रही है कि उसकी जो जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी हो पाए। बाकी उसके साथ जो लड़के हैं उनमें उनकी जो है छानबीन की जा रही है और आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये क्या प्रकरण था। हालांकि वीडियो में देख के ये लग रहा है कि शायद ये लोग उस जो उनका जो भी इनके पास गन थी, जो भी कट्टा था, वो भी अभी बरामद नहीं हुआ है। तो शायद उसको लेके इनको जो था वो देख रहे थे, शायद कहीं से इनको मिला था। तो एक्सीडेंटल फायर उसमें देख के पता चल रहा है। बाकी इस मामले में जाँच की जाए। वहीं रामनगर में ग्राम पूछड़ी में साइकिल से जा रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने गुलदार को जंगल में खदेड़ दिया। तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शख्स रामनगर में मजदूरी का काम करता है और काम खत्म करने के बाद युवक साइकिल से अपने घर को जा रहा था। इसी बीच रास्ते में पुछड़ी क्षेत्र के पास झाड़ियों से आए गुलदार ने युवक पर पीछे से हमला कर दिया। तो रामनगर से ये खबर है जहां पर युवक पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। तो युवक अपने काम से घर की ओर जा रहा था, साइकिल पर सवार था, जिसके बाद पीछे से गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।